Good afternoon, myself Chandan Maurya. Today I am starting the topic in the myopia, clinical types of myopia. It is divided into 4 parts. First, congenital myopia. Second, simple or development myopia. Third, degenerative or progressive myopia. Fourth, acquired myopia. फर्स्ट कंजेनाइटल मायोपिया। चलिए आज कंजेनाइटल मायोपिया के बारे में पढ़ते हैं। पहला आपका है कंजेनाइटल मायोपिया। क्या होता है कंजेनाइटल मायोपिया, ये बताते हैं। नोट करिए पहले। इट इज नॉट कॉमन, इट मे बी यूनिलैटरल और बाईलैटरल। द कंजेनाइटली मायोपिया आई may associated with macrothalamus, buphthalamus, keratoconus, lenticonus, megaloconus, केरेटोग्लोबुलस। देखिए कंजेनाइटल मायोपिया, इसमें क्या बताया गया है? इट इज़ नॉट कॉमन, यानी एक कॉमन नहीं है। इट मे बी यूनिलैटरल और बाईलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब एक आई में, बाईलैटरल मतलब दोनों आई में, यानी यह एक आई में या फिर दोनों आई में हो सकता है। द कंजेनाइटली मायोपिया आई में एसोसिएटेड विथ मैक्रोथैलमोस, यानी कंजेनाइटली मायोपिया जो होता है किससे किससे एसोसिएटेड होता है, किस किस वजह से हो सकता है? मैक्रो यानी बड़ा हो जाए, आई बाल की साइज़ बड़ी होती है। बुप्थैल्मोस में आपकी ये आई बाहर की तरफ आती है। केरेटोकोनस कार्निया का कोनकल ज़्यादा होना। लेंटिकोनस आपका लेंस लेंटी हो जाए। मेगैलोकोनस कार्निया का ज़्यादा मात्रा में कोनिकल होना। केरेटोग्लोबुलस या फिर कार्निया ज़्यादा बड़ी हो जाए। ये सब यानी कि कार्निया या लेंस का कोई भी पार्ट्स आपका बड़ा हो जाए तो आपका क्या होता है? कंजेनाइटल मायोपिया। कंजेनाइटल मायोपिया का मतलब होता है जो जन्मजात, यानी जन्म से ही ऐसा हो, वो होता है कंजेनाइटल मायोपिया। चलिए दूसरा चलते हैं। सेकेंड हेडिंग डालिए, सिंपल और डेवलपमेंट मायोपिया। सिंपल या फिर डेवलपमेंट मायोपिया। इसमें देखिए, दिस टाइप ऑफ मायोपिया इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी degenerative changes in the eye. It is increased usually during the year of study in school or college. आइए देखते हैं इसको भी। सिंपल और डेवलपमेंट मायोपिया, यानी सिंपल या फिर डेवलपमेंट मायोपिया में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ मायोपिया, यानी इस प्रकार का मायोपिया इज नॉट एसोसिएटेड विथ, यानी किसी भी प्रकार से विथ एनी डीजनरेटिव चेंजेज, यानी इसमें किसी भी प्रकार से डीजनरेटिव चेंजेज नहीं होता है आई में। इट इज़ इंक्रीज यूजुअली ड्यूरिंग द, ये इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द ईयर ऑफ स्टडी, यानी कि जब स्टडी के टाइम। ये अधिकतर आपका कब होता है? या तो स्टडी के टाइम, जब हम स्कूल या फिर कॉलेज में होते हैं उस टाइम हमें कौन सा मायोपिया होता है? सिंपल या फिर डेवलपमेंटल मायोपिया। इसमें आपका अधिकतर सिर दर्द करने लगता है, तो छोटा सा नंबर आपका लगता है, माइनस का नंबर लगता है आपका 0.25 का। सिलेंड्रिकल अधिकतर लगता है, वो आपका सिंपल और डेवलपमेंटल मायोपिया में होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डीजनरेटिव और प्रोग्रेसिव मायोपिया। डीजनरेटिव या फिर प्रोग्रेसिव मायोपिया क्या होता है? डीजनरेटिव और प्रोग्रेसिव मायोपिया एज द नेम ऑफ इंडिकेट, यानी ये नाम से ही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये डीजनरेटिव हो सकता है या फिर प्रोग्रेसिव मायोपिया हो सकता है। ये कब होता है? It is start rapidly progressive error which start in childhood at
5 to 10 ईयर्स ऑफ द एज, यानी ये कब होता है? 5 से 10 साल के बीच में स्टार्ट होता है और तेज़ी से नंबर जो है बढ़ता ही जाता है इसमें। आइए अब फोर्थ हम चलते हैं, एक्वायर्ड मायोपिया। एक्वायर्ड मायोपिया क्या होता है? एक्वायर्ड मायोपिया में देखिए, मायोपिया कैन रिजल्ट फ्रॉम इंजरी ऑफ द आई इफ लीड टू पार्शियल डिसलोकेशन ऑफ द लेंस फॉरवर्ड विल रिजल्ट इन फ्यू डायप्टर ऑफ मायोपिया। इसमें क्या होता है देखिए, मायोपिया कैन रिजल्ट फ्रॉम इंजरी ऑफ द आई, यानी कि आई में किसी भी प्रकार से इंजरी हो जाता है तब हो सकता है। इफ़ लीड टू पार्शियल डिसलोकेशन ऑफ द लेंस, यानी यह क्या करता है? पार्शियली या तो फिर लेंस होता है हमारे आई में, वो डिसलोकेट हो जाता है, अपने लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चला जाता है, उसे डिसलोकेशन बोलते हैं। तो आपका कुछ डायप्टर मायोपिया होता है, ये होता है आपका एक्वायर्ड मायोपिया। इस तरह से आपको चारों हो गए। कंजेनाइटल मायोपिया, कंजेनाइटल आपका जन्मजात से था। सिंपल और डेवलपमेंटल मायोपिया, यानी कि आपका स्टडी ऑफ द स्कूल और कॉलेज में, यानी पढ़ते टाइम में होता है। डीजनरेटिव और प्रोग्रेसिव मायोपिया, ये डीजनरेशन की वजह से और प्रोग्रेसिव मायोपिया होता है, इसमें 5 से 10 साल के बीच में नंबर बढ़ता है और बढ़ता चला जाता है। एक्वायर्ड मायोपिया, एक्वायर्ड मायोपिया में आपका किसी चोट लग जाती है आई में, इंजरी हो जाता है किसी वजह से, तब होता है एक्वायर्ड मायोपिया। ये थे क्लिनिकल टाइप्स ऑफ मायोपिया। आइए और एक देखते हैं, आपका विजुअल डिस्टर्बेंस। इसी में आपका मायोपिया में सबसे मेन ये है आपका विजुअल डिस्टर्बेंस। विजुअल डिस्टर्बेंस क्या होता है? विजुअल मतलब देखने में, डिस्टर्बेंस मतलब प्रॉब्लम आती है, यानी देखने में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, नोट करिएगा इसमें। इन लो एंड मॉडरेट डिग्री ऑफ मायोपिया पेशेंट कंप्लेन टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ब्लड एंड नियर विजन इज ऑल राइट, बट इन हाई डिग्री ऑफ मायोपिया द कंप्लेन विल बी इनएबिलिटी टू मेंटेन द डिस्टेंस एंड नियर विजन बोथ ब्लड। आइए समझिए विजुअल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है। विजुअल डिस्टर्बेंस में आपका इन लो एंड मॉडरेट डिग्री, यानी कम हो अगर आपका मायोपिया, हल्का फुल्का मायोपिया होता है, पेशेंट क्या कंप्लेन करता है? डिस्टेंस का जो उसका ऑब्जेक्ट होता है ब्लड होता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, और नियर का विजन क्या होता है? क्लियर होता है। बट आगे देखिएगा, इन हाई डिग्री ऑफ मायोपिया, यानी हाई डिग्री, यदि ज़्यादा मात्रा में आपका मायोपिया है तो पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा? दोनों पेशेंट कंप्लेन करेगा, डिस्टेंस और नियर विजन दोनों उसका क्या होता है? ब्लड होता है। तो आज ही ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ, और अभी इसमें आपका सबसे मेन टॉपिक बचा है क्लिनिकल फीचर ऑफ मायोपिया, जिसमें आपका सिम्टम, साइन, ट्रीटमेंट रहेगा कि उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे पहचान होती है। कल आपको पूरा बता दिया जाएगा मायोपिया के बारे में। आज इतना ही टॉपिक रहेगा आपका, आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। क्लिनिकल टाइप्स ऑफ मायोपिया में चारों के बारे में और विजुअल डिस्टर्बेंस, आज की टॉपिक इतनी ही है। आप लोग इसको पहले पढ़ा करिए, फिर उसके बाद इसको नोट कर लिया करिए, नोट करने के बाद फिर समझा करिए, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। 1 बाय 1 आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी।